ठीक है, वो सिविल वर्जी के अंदर थे। उन्होंने उस टाइम कैमरे उतराए हैं, सारा कुछ मेरा नुकसान करके, दुकान का भी। मैंने बोला ये क्यों उठा रहे हैं? वो कहते हैं क्या पुलिस वालों के साथ तुम बदमाशी कर। फिर मेरे घर चले गए, घर जाके फिर मेरी बीवी को उन्होंने गलत बातें की हैं, वो बयान आप देगी कि मेरे साथ उन्होंने क्या बोला है, क्या किया है। मेरे घर का सामान भी उठा लिया है, मेरी दुकान का सामान। अल्लाह के वास्ते मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ मुझे इंसाफ दें। मैं डीपीओ पास गया हूँ, आरपीओ के पास गया हूँ, एडिशनल आईजी साउथ पंजाब के पास भी गया हूँ। मुझे किधर से कोई इंसाफ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत ही अहम स्टोरी के साथ मैं आपका होस्ट जहांगीर हयात आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, ये जो दास्तान है ये पुलिस गर्दी की बदतरीन एक दास्तान है जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। नाजरीन, मेरे साथ ये अपाहज मोहम्मद अकबर, जिसका ताल्लुक शाहजमाल ज़िला मुजफ्फरगढ़ नज़द डीजी खान से है, ये लाहौर में इंसाफ के हसूल की खातर दरबदर फिर रहे हैं। नाज़रीन, ये हमारे साथ आज मौजूद हैं। इनका कहना है कि पिछले 9 माह से ये जो है इंसाफ के हसूल के लिए दरबदर हैं, लेकिन चूँकि मामला जो है एक तरफ पुलिस है, इसके मुखालिफ पुलिस है, और दूसरी तरफ ये एक अपाहज और बेयारो मददगार शख्स है। नाज़रीन, इसका कहना है कि इसने पुलिस के जो अपना आला अफसरान हैं उन तक भी मतलब जो है इसने अपना रसाई की है, लेकिन इसकी सुनवाई कहीं पे भी नहीं हुई। नाज़रीन, एक पुलिस का जो ग्रोह है उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं पुलिस के, और ये एक दुकानदार है जो अपनी दुकान पे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बेचता है, और नाज़रीन मुफ्त चीज़ें ना देने पर उनको जो पुलिस है, मुतलका थाना है, उसमें से चंद जो बदमाश और बदकमाश जो पुलिस के अहलकार हैं, उसने इस बंदे की ज़िंदगी जो है अजीरन कर दी हैं। इससे मुफ्त उससे बग़ैर पैसे के माल लेते हैं, और जब ये माल के पैसे मांगता है तो इसके ऊपर 6 जो है FIRs दर्ज कर दी जाती हैं। अब आप ख़ुद ही देख सकते हैं, ये सवाल यहाँ पे उठता है कि ये बंदा जो कि माजूर है, अपाहज है, पैदाइशी पोलियो का शिकार है, और इसकी एक टांग बिल्कुल ज़ाया है, अपने 3 बच्चों के साथ, बीवी के साथ जो है ये अपने पूरे ख़ानदान की कफ़ालत कर रहा है। लेकिन नाज़रीन, ये जो पुलिस है अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है, और इसको जो है 6 जो मुख्तलिफ़ किस्म की चोरी की जो वारदातें हैं उसके पस मंज़र में इसके ऊपर उन्होंने FIRs दर्ज की हैं। नाज़रीन, जो तफसील है इसके मुँह से सुनते हैं। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब अकबर साहब, क्या स्टोरी क्या है? वालेकुम अस्सलाम जनाब, मैं मोहम्मद अकबर हूँ माजूर सर। मेरी स्टोरी ये है, बहुत ही जुल्म किया है। जो इंसाफ देने वाले हैं, जो कानून के मुहाफ़िज़ हैं, वो ही डकैत बन गए हैं। लेकिन एक डकैत आता है ना, वो डकैती करके चला जाता है। लेकिन इन्होंने मेरे साथ डकैती की, मेरे से आके मुफ्त सामान लिया है। मैंने पैसे मांगे हैं तो वो कहते हैं पैसे नहीं है हमारे पास, तुम ऐसे करो कि तुमको हम पैसे नहीं है, हम पुलिस वाले हैं, हम तुमको अंदर कर देंगे। मैंने बोला यार मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं ऐसे क्या करूं? उन्होंने बोला है चलो ऐसे करें, पैसे हमके पास नहीं है, हम हमको चर्स वगैरह या शराब वगैरह दे देते हैं, ये बेचो, इसके पैसे होंगे वो तुम निकाल लेना, फिर मुझे नफ़ा आदियात करेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं ये काम नहीं करता। मेरी दुकान पे CCTV कैमरे लगे हुए थे, वो इस वजह से दे रहे कि ये चोर बन जाएगा। जब मैं चर्स लेता तो मैं बेचता तो फिर मैं चोर बन जाता, मैं अपने CCTV कैमरे के अंदर मैं चोर बन जाता। मैंने उनको इनकार किया। उन्होंने सारा सामान फिर मेरे से कैमरा भी उतारा, जो जैसे देखा है उन्होंने कि सारी वीडियो बन चुकी है, जो सामान उठा के गए थे वो वीडियो देखी है उन्होंने। उस टाइम के एक के हाथ में उस टाइम पिस्टल था, एक के हाथ में G3 राइफल थी, ठीक है, वो सिविल वर्जी के अंदर थे। उन्होंने उस टाइम कैमरे उतराए हैं, सारा कुछ मेरा नुकसान करके, दुकान का भी। मैंने बोला ये क्यों उठा रहे हैं? वो कहते हैं क्या पुलिस वालों के साथ तुम बदमाशी करते हो, सामान नहीं देते। मैंने हाथ जोड़े हैं कि मेहरबानी करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, नुकसान ना दो। वो कहते हैं नहीं, ये सामान नहीं उठाते, हम तुझे भी बंद करते हैं।
ठीक है, सब सामान मेरी दुकान का उठा लिया। मैं हाथ बधा मिन्नते करता रहा। मेरे घर का दुकान का सामान अंदर इकट्ठा करके फिर मेरे घर चले गए। घर जाके फिर मेरी बीवी को उन्होंने गलत बातें की हैं, वो बयान आप देगी कि मेरे साथ उन्होंने क्या बोला है, क्या किया है। मेरे घर का सामान भी उठा लिया है, मेरी दुकान का सामान भी, सब कुछ ले गए। मेरी ज़िंदगी का जो अवजार थे, मोबाइल बनाने वाले, मोटरसाइकिल, कोई मेरी ना इस टाइम उन्होंने शनाख्ती कार्ड भी नहीं छोड़ा, मजदूरी का था, निकाह नामा भी ले गए, मोटरसाइकिल के कागजात भी ले गए, जेवरात भी ले गए, नकदी रकम थी, सब कुछ मेरे पास। मोबाइल के अंदर उनकी आवाज़ें मौजूद हैं, जैसे कहते हैं इसके ऊपर फलाना पर्चा देना है, इसके सीसीटीवी कैमरे नहीं देने। अल्लाह के वास्ते मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ मुझे इंसाफ दें। मैं डीपीओ पास गया हूँ, आरपीओ के पास गया हूँ, एडिशनल आईजी साउथ पंजाब के पास भी गया हूँ। मुझे किधर से कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। ठीक है, क्यों नहीं मिल रहा? कि वो पुलिस के बंदे हैं, वो अपनी वर्जी का फ़ायदा उठाते हैं। वो मेरे से बहुत जुल्म किया है, सब कुछ लूट के ले गए। अब तक कोई इंसाफ नहीं मिला। आखिरी अब मैं इधर लाहौर आ चुका हूँ, या मुझे इंसाफ दें या फिर आप ही जितना आला हुक्मरान है फिर मार दें, क्योंकि गरीब को इंसाफ नहीं दे सकते। वर्जी इसलिए इन्हें को दे जाती है, किसी गरीब की इज़्ज़त ख़राब करें, किसी गरीब को लूट लें। देख लो, मैं एक अपना नहीं मांगता पीनता, मेरा ज़मीर नहीं कहता कि मैं अपनी रोज़ी करूं। ठीक है, वो आगे फिर भी मुफ्त सामान, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मेरे पास सबूत हैं। जो भी लेना चाहे मैं इस भाई को भी दूंगा जो वीडियो के अंदर गालियां देते हैं कि हमने वो चीज़ मांगी है, वो चीज़ मांगी है, तू क्यों नहीं दी, ये तो पड़ी है। पैसे देते तो मैं देता ना, मैंने कुछ बोला है कि मैं नहीं देता। वो जब उन्होंने सब कुछ उठा लिया है, फिर उन्होंने बोला ये सामान पड़ा है, ये सब कुछ उसका रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे हर कुछ ले गए हैं। मैं हर पासे फिर रहा हूँ, कभी उधर बुलाते हैं, कभी उधर बुलाते हैं, आओ तुम्हारी पेशी है, मैं जाता हूँ। ठीक है, लेकिन वो फिर भी लिख के दे देते हैं। क्या अपनी पुलिस का ख्याल करते हैं? जो उधर बैठे हैं हुक्मरान, वो कहते हैं कि ये नहीं आता। मैं सबूत करता हूँ, मेरे अंगूठे भी उन्होंने लगाए हैं, मेरे गवाहों के अंगूठे भी लगाए हैं, तुम्हारी पेशी है। मैं फिर लीडर के पास बात की है कि मैं आता हूँ, पुलिस वाले क्यों नहीं आते? वो कहते हैं वो सरकारी बंदे हैं, वो अपना काम कर रहे होंगे, तुम तो पेश हो गए हो। लेकिन फिर भी उन्होंने इधर लिख के दे दिया एजी साहब को कि ये पेश नहीं होता। मेरी घर वाले को मारा भी है, वाले कने पकड़ के बाहरों कढ़े ने, जेरे वाले सामान ही है कि ना चाहो हिंदे कने पूछो कि धिक्के देंदे रह गए सारा को। जो मेरे कने वो सबूत है, आधन चुप कर बे, खबरदार तू बोले जेरा को जैसा करने करन डे, वो भी मेरे कने रिकॉर्डिंग है भाई, वो भी मैं तो आगू दे सा। नाज़रीन, यहाँ पर देखें, ये जो 6 पर्चा जात हुए हैं, ये अफसरान बाला की जो कंसेंट है उसके बगैर मुमकिन नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इतने ही जाहल किस्म के लोग इनकी जो है वो सुपरविज़न कर रहे हैं, इनको ये पता नहीं है कि एक जो अपाहज आदमी है वो इस तरह की चोरियां और चकारियां कैसे कर सकता है? क्या उनको नज़र नहीं आता कि ये एक जो है ये जो मामला है इसको समझने की क्या उन्होंने कोशिश नहीं की? ये एक माजूर बंदा है और अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा है और अपने बच्चों को पालने की कोशिश कर रहा है। उनको शर्म आनी चाहिए कि अगर एक माजूर आदमी जो है वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा, तो कम अज़ कम इनको तो अपनी हलाल की जो अपनी ड्यूटी की जो कमाई है उसको हलाल साबित करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है नाज़रीन। ये जो हमारी पुलिस है इसको कई बार जो है इसके अंदर इस्लाहात लाने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो भी नाकाम रहे। और इनकी यहाँ तक कि फिर कभी अगर इनकी यूनिफॉर्म भी बदली तो फिर भी इनकी जो अक्ल है वो ठिकाने नहीं आई। लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर गधा जो है वो शेर की खाल पहन ले तो वो शेर नहीं बन जाता। यहाँ पे ये माकूला साबित आता है, क्योंकि पुलिस की जो करतूतें हैं, जो उनका कंडक्ट है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अब किसी भी थाने में चले जाएं, ये जो वारदात इस बंदे के साथ हुई है कि मुफ्त माल दिया जाए वरना आपके ऊपर 6 की 6 FIRs जो हैं वो दर्ज कर दी जाएंगी। ये हमारे लाहौर में भी और पूरे मुल्क में ये पुलिस का वतीरा है। जिस थाने के अंदर ये काम करते हैं तो उस थाने की जो अपना मज़ाफ़ात के जो उसके साथ मुल्हिका दुकानें, शॉपिंग सेंटर्स और इसके अलावा जो भी मतलब कारोबारी हजरात होते हैं उनसे ये भत्ता वसूल करते हैं। उनसे होटलों से इनका खाना जाता है 3 वक्त का। अच्छा, अगर वो खाना ना दें तो उनकी शामत आ जाती है, उनके ऊपर FIRs दर्ज कर दी जाती हैं। जो दूसरे लोग होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का माल होता है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स का माल जो है इनकी वर्दी को देख के ना दें तो फिर उनकी शामत आ जाती है। इसी तरह
दूसरे जो मामलात हैं, जो कोई कपड़े ना दे तो ये पुलिस हमारी जो है शेर जवान जो इसके अंदर होते हैं वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उनसे जो है स्कोर सेटल करते हैं कि हमें मुफ्त माल नहीं दिया और यूँ आपके ऊपर FIR दर्ज की जाती हैं। ये नाज़रीन हमारा निज़ाम है FIR दर्ज करने का भी है, यानी ये इनके अपने पंजाब से इसका तल्लुक़ है। इसकी बंदे की जो फ़रियाद है उनको बहुत करीब होकर सुनना चाहिए। इसी के साथ मैं आपका होस्ट जहांगीर हयात आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।